हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, यानी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तराई क्षेत्र में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है। किसके आधार पर? वर्षा, भूभाग और मिट्टी के आधार पर। तो उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 के आसपास औसत वार्षिक वर्षा होती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। आपको ज्ञात होगा कि जो मानसूनी हवाएं हैं या मानसूनी जलवायु है हमारे, तो वर्षा पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी का जो शाखा आता है, जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता जाता है तो वहाँ पे बारिश कम होती जाती है, क्योंकि आर्द्रता कम होती चली जाती है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार CWG मिलता है। यानी कोपेन ने जो पछुआ मानसून आता है भारत में, उसका प्रभाव भी शीतकाल में हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। थार्मथ्वेट के अनुसार CVW अर्थात समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार मिलता है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से फरवरी तक रहती है, और शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है। उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये औसत है पठारी भागों का शीत ऋतु में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदान एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यानी शीत ऋतु में जो अधिकतम तापमान होता है औसत, वो 28 डिग्री होता है और न्यूनतम होता है 13। मैदानी क्षेत्रों में और पठारी भागों का जो न्यूनतम तापमान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग और पर्वतीय भाग, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है, जिनकी औसत संख्या 3 से 5 के मध्य होता है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है।
प्रदेश में मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है और इसका कारण है कर्क रेखा के अधिक निकट अवस्थित होना, यानी कि बुंदेलखंड कर्क रेखा के पास स्थित होने के कारण तापमान ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में अधिक गर्मी होती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में सबसे कम गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिम हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं। वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक रहती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्वा कहते हैं। और वर्षा ऋतु का औसत तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम होता है और न्यूनतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से नाम मात्र की वर्षा होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में होता है, यानी कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र के दक्षिणी पठारी भाग की बात करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। बाकी उत्तर प्रदेश में बंगाल शाखा से वर्षा ज़्यादा होता है। संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय वर्षा आंकड़े जो हैं 1989 से 2018 तक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। उपर्युक्त अवधि के मध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। इस दौरान सर्वाधिक मध्य वर्षा गोरखपुर 1245.3 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जबकि सबसे कम वर्षा रायबरेली में दर्ज की गई है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ है। यानी जो 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि 2021 में सर्वाधिक वर्षा सोनभद्र में हुआ था और सबसे कम वर्षा अलीगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश की नदियों में देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अब सोनभद्र याद करें कि गोरखपुर यूनिवर्सल है कि जब पूछा जाएगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो गोरखपुर में ही होता है। वो अपवादिक ईयर हो सकता है कि हाँ किसी ज़िले में कभी ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, वैसे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होता है। उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिसके प्रदेश के 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।